हेलो बच्चों, मैं लेके आ गया हूँ बच्चों का व्लॉग पार्ट 2 लेकर, लेकिन उससे पहले पार्ट 1 का रिकैप। तो पहले पार्ट में बच्चों ने सुबह सुबह एडवेंचर स्पोर्ट्स किए, फिर कुछ बच्चों ने मेरे साथ मिलकर गुब्बारे का मर्डर किया और ये वो भी नहीं कर पाई और इस वजह से वो मेरे से 3 चॉकलेट भी हार गई। इन बच्चों को मेरे कारनामे में मजा नहीं आया तो मैंने इस बच्ची को ही घुमा डाला। इसके बाद इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकायत पढ़ाई को दूर करने के लिए कॉपी फाड़ू कॉम्पिटिशन रख डाला, लेकिन इसमें भी इनका मोए मोए हो गया। इतना जल्दी तो मैं अपने एग्जाम के पहले भी रिवीजन नहीं करता। तो इस फन को आगे बढ़ा कर ले चलते हैं और चलते हैं पार्ट 2 पर। अब मेरे पास आए बड़े बच्चे यानी कि क्लास 8th के बच्चे, तो मेरे लिए चैलेंज था कुछ इनके लिए नया करने का। तो इनके लिए मैं लेके आया सबसे डिबेटेबल टॉपिक, लाइट वेव है या पार्टिकल। और ये बच्चे भी काफी तेज थे और मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही जानते थे। लाइट की वेव प्रॉपर्टी को ही प्रूफ करते हुए मेरा ये एक्सपेरिमेंट था और ये सवाल था इनसे कि कैसे ये लेजर लाइट इस स्टील बॉल के बीचों बीच से पास हो जा रही है। इस बच्चे की इस लेवल पे काफी अच्छी कोशिश थी और इस बच्चे ने बताया कि बॉल के साइड से लाइट बेंड हो रही होगी। इसी तरह से और बच्चों ने भी ट्राई किया। इस बच्चे ने गेस किया इस लेंस को यहाँ पर देखकर कि एक बार लाइट कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही होगी, जिससे लाइट बॉल के बीचों बीच में पड़ रही होगी और वहां पर लाइट हमें दिख रहा है। लेकिन सबसे यूनिक था इसका आंसर और ये बच्चा मॉलिक्यूलर लेवल पे चला गया। मे भी इसने ये सोचा होगा कि हार्ड से हार्ड ऑब्जेक्ट के एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप रहता होगा। मेरे लिए इनका इतने लेवल पे सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। फिर मैंने इन्हें समझाया कि ये एक होता है पॉइजन सेट। अरे ये वाला पॉइजन नहीं, ये वाले पॉइजन सेट, जिन्होंने ये बताया था कि इन शॉर्ट में बता रहा हूं कि बॉल्स अगर किसी स्टील बॉल पर ये लेजर लाइट डाला जाए तो इसके चारों तरफ नए वेव फ्रंट यानी कि सोर्स ऑफ लाइट बनेगा और यही कारण है कि वहां पर बीचों बीच में हमें लाइट दिख रहा है। अरे कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल्ड शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां देख लेना। इसके बाद आया लास्ट बैच एक छोटे बच्चों का, जिसको कुछ कराने से पहले मैंने ये पूछा कि क्या आपको साइंस में इंटरेस्ट है और क्या कभी आपने साइंस एक्सपेरिमेंट किया है। ये बच्ची तो आपको याद ही होगी जो कई चॉकलेट मुझसे हार तो चुकी थी लेकिन अभी भी हार मानना नहीं चाह रही थी। आलू ले आओ। कितना? एक बोरा? अरे ऐसे बोलोगे तुम लोग आलू हैं? भाई मैं कितना गंदा आदमी हूँ, मेरी भी हंसी निकल गई और इसके लिए तो जहन्नुम में अलग से तेल गरम कर रहे होंगे। इस बात पर मैंने सब बच्चों से सॉरी बुलवाया। सॉरी सुनते ही खुश हो गया हमारा आलू। और फिर हमारा चालू हुआ बच्चों के साथ नया एक्सपेरिमेंट और इसमें दिया मैंने बच्चों को एक चैलेंज बहुत सिंपल था कि इस सीसी के बॉटल में 2 स्ट्रॉ थे और बॉटल पूरी तरीके से बंद था और एक स्ट्रॉ से बंधा हुआ था गुब्बारा और एक से नहीं बंधा हुआ था। तो चैलेंज ये था कि दोनों ही स्ट्रॉ से गुब्बारे को फुलाना है। तो फिर क्या था, ये लड़की अपने चॉकलेट को वापस जीतने के लिए फिर से आ गई और फिर अपने जोरों शोरों से लग गई कि कैसे भी करके मुझे चॉकलेट पाना है और गुब्बारे को तो फुला ही देना है। अब जिस स्ट्रॉ से गुब्बारा बंधा हुआ था उसमें फूकने से आसानी से फूल जा रहा था गुब्बारा, लेकिन दूसरे स्ट्रॉ से फुलाने में इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और ये इस वजह से चॉकलेट पे चॉकलेट हारती गई। इसके बाद सभी बच्चों ने नए नए तरीके से अपने अपने अंदाज में इस गुब्बारे को फुलाने का ट्राई किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया इसमें से। लेकिन एक बच्चा था जो काफी देर से शांति से ऑब्जर्व कर रहा था और वो फिर आया। You
इस बच्चे ने पकड़ तो लिया था, ये बात साफ थी, लेकिन मैं इसको इतने आसानी से जीतने देना नहीं चाहता। अब इसका थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं बच्चों के साथ बैठ गया और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया। टीचर है, ओके, आई एम कमिंग हियर, सिट डाउन, यस, चलो समझाओ। Yes. Okay. So what will happen? Relax. First of all, relax. अब ये बच्चा समझा तो सही रहा था, लेकिन ये बच्चा कुछ नर्वस दिखा मुझे। और फिर मैं अपने तेज नज़रों से इसके टीचर्स को चेक किया कि कोई आसपास तो नहीं, और फिर बोला आप हिंदी में ही समझा दो। Okay. ठीक है। क्या हो रहा है? वो तुम्हें पता है कि हवा बाहर आ रही है उससे। सही बता रहे तो आपने देखा कि कितना आसान हो गया उसके बाद इसको समझाना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी नॉलेज को इंग्लिश बोलने से परखी जाए, बल्कि मायने ये रखता है कि आप किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं और कितने आसानी तरीके से किसी भी भाषा में समझा सकते हैं। तो इन बच्चों से विदा लेकर अब बारी थी टीचर्स के बीच में जाना, जो इन बच्चों को रोज सिखाते हैं। इन टीचर्स के लिए था एक टीम ओरिएंटेड गेम, जिसमें इन टीचर्स को एक साथ काम करके इस पजल को सॉल्व करना था। फिर क्या था, ये टीचर्स भी स्टार्ट हो गए इस पजल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इतना समझाने और बताने के बाद भी ये टीचर सही से कर नहीं पाए। अब इनको कौन बोले कि खाना खाना भूलते हो, कि अभी बताई गई चीज तुरंत भूल गए। तफरी की चीज कौन ही छोड़ेगा, इसलिए मैंने लास्ट में एडवेंचर एक्टिविटी भी कर डाला। तो चलो अब मैं चला, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में, और क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई ये भी जरूर बताना।